क्या करें बेटा, इतने ऐसा हालात कर दिए, हमें मजबूर कर दिया न मांगने इस हुकूमत ने। मैं तो खुदकुशी करने, मेरी बच्ची है सियानी है, बच्चियाँ ना होती तो मेरे कब का मरता। सेहत के लिए इन्होंने वल शाफी लिख दिया है और तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा कह दिया है। बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई, इन्होंने कहा ये वजीफे करें आपका बजट पूरा हो जाएगा, और क्या है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों की नज़र में ये बजट आवाम दुश्मन बजट है। आम पब्लिक को, मिडिल क्लास को, उन लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सरकारी मुलाजिमीन को 35% जो 35% उन्होंने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, वो तो आगे भी खुशहाल थे। इस महंगाई के ऊपर तो लोग अपने खाने से परेशान हैं, तो बजट को आवाम ने क्या देना, आवाम को तो चाहिए रोटी, वो रोटी नहीं उसको मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। आज हम आवाम से जानेंगे कि आज जो बजट कल पेश हुआ है वो उससे मुतमईन है या नहीं, और हम ये जानेंगे कि जो मज़दूर के लिए 32,000 रुपया महीने की आमदन मुकर्रर की गई है, क्या वो उस तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, और आवाम की बजट के बारे में क्या राय है, वो इसको किस नज़र से देखती है, और क्या वो ये समझते हैं कि इस बजट के बाद उनको आगे ज़िंदगी गुजारने में आसानी पेश आएगी या नहीं। आए चलें आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईद अहमद। आप मुझे ये बताएं, आपने कल बजट सुना है? बजट जो आया नहीं, मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? हम सुनते ही नहीं है भाई, क्या सुने, सुन के क्या करें हम। क्यों सुनते क्यों नहीं है? गरीब बंदे, किराए पे मकान है, हमारा परेशानी इतनी, बच्चियाँ सियानी है मेरी, हमारा गुजर नहीं होता। मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। कितनी मजदूरी हो जाती है एक दिन में? मुझे 500 मिलता है बेटा। हुकूमत ने जो कल बजट अनाउंस किया है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मजदूर की मजदूरी जो होगी ना महीने की 32,000 होगी। तो आपको क्या जो उन्होंने बजट में ये 32,000 रखा है आपको मिलता है? नहीं जी, नहीं, कोई भी नहीं। क्यों नहीं मिलता? सब बकवास है भाई, कोई भी नहीं मिलता। आप डिमांड नहीं करते कि हुकूमत ने तो इतना रखा हुआ है, आप मुझे उस हिसाब से दो? नहीं भाई, कोई भी नहीं। कभी हमने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं से हाथ फैलाते हैं बेटा, क्या करें बेटा, इतने ऐसा हालात कर दिए, हमें मजबूर कर दिया न मांगने इस हुकूमत ने। हर घर से बदुआ, क्या करे बेटा, जिंदगी जीरन कर, ऐसा जीना हराम कर दे। हम तो दुआ करते अल्लाह करे बम बजे, एक ही दफ़ा दुनिया ख़त्म हो जाए बेटा। तो परेशान हुए मैं बेटा, मैं तो खुदकुशी करने, मेरी बच्ची है सियानी है, बच्चियाँ ना होती तो मेरे कब का मरता। इतने परेशान हुए मैं बेटा, क्या बताएं। रोटी नहीं पूरी होती, किसी टाइम खाना पकता है, किसी टाइम नहीं। क्या कर, बहुत परेशानी है बेटा। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कल बजट अनाउंस हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा बजट अनाउंस हुआ है, आपकी नज़र में ठीक है वो? मेरी नज़र में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की नज़र में ये बजट आवाम दुश्मन बजट है। आम पब्लिक को, मिडिल क्लास को, लो क्लास को, हमारे जैसे ताज़ी रिज़्क़ कमाने वाले जो सुबह कमाते हैं और रात को जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो उन लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट सरकारी मुलाजिमीन को 35% जो 35% उन्होंने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, वो तो आगे भी खुशहाल थे। उनके तो आगे भी सरकारी मुलाजिम तो आपको पता है कि खुशहाल ही होते पाकिस्तान के अंदर। चपरासी से लेके एक 18 ग्रेड अफसर तक, उनकी तो वो तो खुशहाल है। उनको तो बिजली के बिल में भी रिलीफ है, उनको और भी मरायत मिल रहे हैं। आम पब्लिक के लिए इस बजट के अंदर क्या दिया गया, मुझे आप बताएं। आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे बताएं कि आवाम को, सफ़ेदपोश बंदे को, मेरे जैसे बंदे को, जो ज़िंदगी हमारी अजीरन हो गई है, हम कभी ज़िंदगी में ये मुझे होश संभाले 34 साल में हो गए, होश संभाले 45 साल मेरी एज है, मैंने कभी इस तरह बुरा हालात नहीं देखे कि हुकूमत ने ये कोशिश की है कि जो मजदूर की तनख्वाह है ना उसको 32,000 कर दिया है, तो ये क्या रिलीफ नहीं होगा? तो अमल दलामत कौन करेगा उस पर? कि मजदूर को 32,000 नहीं मिल रहा महीने का, कौन देगा? मजदूर तो सड़कों पर रुल रहे हैं, वो तो अपने बच्चे बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं। कुछ नहीं है गरीबों के लिए, सिर्फ एक बजट पास करना था। अल्लाह तबारक तआला अपनी हबीब की खातिर हमारे कौम को हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। जिस मकासद के लिए ये आए थे, मुल्क को संभालने के लिए और मुल्क में महंगाई को कम करने के लिए, इन्होंने हमारी जीना हराम कर दिया। इनसे हमें ये दुआ कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमें माफ़ कर दे, हुकूमत छोड़ दे और किसी अच्छे इंसान के हवाले कर दे। मेरी अपनी जो क़यादत है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग, कि हमारे हाल पे रहम कर दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सालिक अशफाक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, कल बजट अनाउंस हुआ है, उसके ऊपर जो भी हुकूमत ने हर चीज़ के लिए जितनी भी रकम मुख्तस की है, आपके मुताबिक क्या आप उसके ऊपर मुतमईन हैं? नहीं भाईजान, किसी सूरत में मुतमईन नहीं है। क्या वजह उसकी?
सर जी सेहत के लिए इन्होंने वल शाफ़ी लिख दिया है और तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा कह दिया है। बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई, इन्होंने कहा ये वजीफ़े करें आपका बजट पूरा हो जाएगा। और क्या है, कुछ भी नहीं है, बजट तो कोई भी नहीं है। ये तो भाई 365 दिन बजट आता है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए, दफा के लिए उन्होंने जो 1800 अरब रुपये रखे या कुछ भी, और वो सब कुछ बेहतर नहीं था कि बेहतरी नहीं आएगी इससे। भाई उसमें दफा के लिए हमें क्या फ़ायदा, हमें बताएं ना, हमें क्या मिलता है उसमें से, आवाम को क्या मिलता है। मोबाइल बच्चों के लिए यानी कि ख़रीदने के लिए रह गया था 20-30 हज़ार का मोबाइल नहीं रह गया, लाख रुपए से नीचे मोबाइल नहीं है भाई जनाब। अब कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा बजट है, कोई बजट नहीं है। कोई ताजर यानी कि स्पोर्ट के लिए कोई बजट नहीं है। ये सिर्फ ताजरों को निचोड़ने के लिए आते हैं और निचोड़ के चले जाते हैं, और इस तरह ही होगा, ये साल भर वापस चला जाएगा। उन्होंने आम आवाम के लिए और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में भी इजाफा किया। सर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें छोड़ के उनको रिश्वतें इतनी मिल जाती हैं कि उनको तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सिर्फ एक शोशा रखा हुआ है इन्होंने कि जी हम तनख्वाहें देते हैं, 3000 लीटर पेट्रोल देते हैं। किस लिए देते हैं? ये तो हमारे ही पैसों से देते हैं। मैं कहता हूँ ये पार्लियामेंट की बिजली बंद कर दी जाए तो आप जनाब उन्हें 1 साल के अंदर पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। मतलब कि उनके जो आसाइशी हैं, सहूलतें हैं, उनको कम करना चाहिए, उन पर कट लगाना चाहिए ताकि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। भाई एक MNA या काउंसलर जो है वो अपने इलाके से इलेक्शन लड़ता है, साल बाद उसकी पोजीशन होती है कि वो तो MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है। MNA का इलेक्शन 20 करोड़ में होता है, उसके बाद 20 करोड़ पे आता कहाँ से है? कल को साइकिल पे घूम रहा होता है और आज वो जनाब उन्हें कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये क्या वजह? तो फिर क्या हल है सबका आपकी नज़र में? भाई ये सब करप्ट हैं, जितने भी सियासतदान आते हैं कोई अवाम के लिए मुखलिस है ही नहीं। अवाम अपने बलबोते के ऊपर खुद ब खुद खड़ी होती है बस। कोई सियासतदान पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकता। भाई वो तो अपनी रोटियों के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए आते हैं। उनके बच्चे तो बाहर तालीम हासिल करते हैं, हमारे बच्चे बाहर जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते। हम तो जनाब पापड़ बेल बेल के यहाँ तक आते हैं, पता लगता है कि बच्चे का ये मसला हो गया, चलो जी फारग, अवाम फारग है, अवाम खुटे लाइन लगाई हुई इन लोगों ने। इनके बच्चे जाते हैं बस, और किसी के बच्चे नहीं जा सकते। जो सियासतदान है उसका बच्चा तालीम हासिल करने के लिए आला से आला यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, बाकी कोई बच्चा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं, आपको क्या लगता है जो बजट आया है, अनाउंस हुआ है, उसके अंदर क्या बेहतरी की ज़रूरत थी या बहुत सही बजट आया आपके मुताबिक? भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, इस महंगाई के ऊपर तो लोग अपने खाने से परेशान हैं। तो बजट को आवाम ने क्या देना, आवाम को तो चाहिए रोटी, वो रोटी नहीं उसको मिल रही खाने के लिए। गरीब आदमी को आटे की ज़रूरत है, दालों की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, वही चीज़ है सस्ती। और लेकिन उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है, तो इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा आटे के ऊपर या किसी भी और चीज़ पे? किसानों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा या मिल मालिक के, वो गरीब आदमी को तो वो उसी रेट पे हर चीज़ मिल रही है, वो तो काम हो ही नहीं रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? दुकानदार हजरात उसी रेट पर दे रहे हैं सब चीज़ों को, वो तो कम कर ही नहीं रहे। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिससे ये फ़र्क पड़े? वो तो दुकानदार हजरात को कहें, मिल मालिकों को कहें, वो रेट का अगर ऊपर से रेट कम तो नीचे भी कंट्रोल करें ना। अगर मिल मालिक को बोल देते नीचे कंट्रोल नहीं होता, नीचे उसी पोजीशन पे काम चलता है। अब पेट्रोल का रेट कम करते हैं तो किराया तो उतना ही लेते, वो तो कभी भी कम नहीं करते। बोलते सवारी को बैठना बैठो, नहीं बैठना चले जाओ। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 30% और 35% इजाफा हुआ है, 1 से 16वें ग्रेड तक 35% और 16वें ग्रेड से आखिरी ग्रेड तक 30% इजाफा हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो उनको अगर इजाफा हो, उनके लिए तो सहूलत बन गई ना, वो तो खुशहाल हैं। महकमे में जो गवर्नमेंट के महकमे में लोग हैं वो तो वैसे ही खुशहाल हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई, वो भी फिर भी खुशहाल हैं। गरीब आदमी जिनकी तनख्वाहें नहीं, जो मजदूरदार आदमी, वो क्या करे? वो तो वैसे ही परेशान है। उसने तो सुबह कमाना तो शाम को खाना है उसने, उसके लिए तो परेशानी कल भी वैसी थी, आज भी परेशानी वैसी ही है। उसकी परेशानी का सबब तो को बनाएंगे तो हुकूमत फिर बनेगा ना। वो तो कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है। मतलब आप बजट से मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। मैं इनको कहना चाहूँगा ये अगर इतने ही पाकिस्तान के खैरखा हैं, ठीक है, सब अरबों के मालिक हैं, अभी इलेक्शन हो अरबों पे लगा देंगे इलेक्शनों पे। ये अपनी सारी मुरादें जो है ना ख़त्म कर दें, अपनी तनख्वाहें ख़त्म कर दें, ठीक है। हमें नहीं चाहिए तरक्याती काम 5 साल के लिए पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये सारा पैसा ना पाकिस्तान को सीधा करने के लिए लगाएं, और ये जितने बड़े अफसर हैं ना इनकी सब की मुरादें ख़त्म करें। इनको गाड़ियाँ दी हुई हैं, पेट्रोल दी हुई है, आवाम भूखी मर रही है, आगे उनकी लाखों तरह है, काम करना करें, नहीं तो नई नस्ल को मौका दें। उन्होंने इसको ख़त्म क्या करना, उन्होंने तो इसको बढ़ा दिया। वही ना, गरीब आदमी की 2000 बढ़ाई है तनख्वाह मजदूर की, और उनकी पता नहीं कितनी बढ़ा दी है। तो वैसे जो बढ़ाई है मजदूर की तनख्वाह, क्या मजदूर को इतनी मिलती है? चलो इतनी मिले भी नहीं, फिर भी नहीं गुजारा होता। 1000 रुपये का नोट आप लेके जाए ना बाजार में, देखें क्या आता है। आपकी नज़र में ये जो बजट है आप इससे मुतमईन नहीं है? नहीं, ये सारे हैं तो चोर ही ना।
देखे ना, जरदारी के पैसे ले गए ना स्विट्ज़रलैंड से, अभी क्यों नहीं लाते? अभी हम कहते हैं हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम यहाँ ही हैं, यहाँ तो लेके आए स्विट्ज़रलैंड से पैसे, क्यों नहीं खत लिखा था उस वक्त? ये नून लीग ही लेके घूमती थी ना, ये स्विट्ज़रलैंड से पैसे लाओ, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, अभी बोले, अभी जरदारी के खिलाफ। ये अगर मर्द के बच्चे हैं तो अभी बोल के दिखाएं, ठीक है? मैं सच बोलने वाला हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? अभी मर्द के बच्चे हो तो जरदारी के खिलाफ बात करके दिखाओ। ये राना सनाउल्लाह कहता था बिलावल ने एक बुड़की भी हलाल की नहीं खाई। ये अगर अपने बाप का बेटा है राना सनाउल्लाह, भावें वज़ीर दाला है, ठीक है, तो अभी कह के दिखाए, नहीं तो अपनी रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, ये लफाज उसने कहे हो कि नहीं कहे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बस आपका नाम? अल्लाह रखा। अच्छा, अल्लाह रखा भाई, आप बताएं आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मजदूरी भैया। मजदूरी करते हैं आप। हुकूमत ने कल बजट में ऐलान किया जो मजदूर होगा उसकी जो माहाना आमदन होगी वो 32,000 फिक्स कर दिया, उसको तनख्वाह मिले तो 32,000 महीने का मिले। तो आप बताएं कि आपको मिलती है जो पहले फिक्स थी या जो अब फिक्स हुई है, इस हिसाब से आपको महीने की आमदन होती है? भैया कुछ भी नहीं मिलना, जड़े अगले ना वो भी जाने जबों। अच्छा, सब चोर हैं, कोई किसी का नहीं है मेरा मतलब भाई। ये जो बजट पे ऐलान करते हैं, रिलीफ देते हैं, ये बकवास है, सब बकवास है मेरा भाई, सब चोर हैं। तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? अल्लाह का शुक्र है 500-700 हम कमा लेते हैं, मजदूरी हम करते हैं भैया, गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है। इन चोर पे रहेंगे तो हम फारिग हो जाएंगे। मतलब बजट से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं जी, बजट में आया क्या बताएं मुझे। उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाही बढ़ाई है, उन्होंने सारी मुलाजिम है उनके है ना, साथ उन्होंने किसानों को भी बड़ी रिलीफ दी। कुछ भी नहीं दिया मेरा भाई, सब झूठ। यदि काम के लिए भी उन्होंने बजट रखा है। झूठ बोलते हैं भाई, सब झूठ। तो फिर ये जो बजट रखते हैं फिर ये कहाँ जाएगा, किसके जेब में जाता है ये पैसा आपकी नज़र में? उनके खाते में, उनकी जेबों में जाएगा, जो चोर हैं। आम आवाम तक कुछ नहीं पहुँचा। कुछ भी नहीं भाई। क्या हाल है इस सबका? अल्लाह कह के मैं कहना को बम ऐसा रखे सारे मार दें, जान छुट्टे, एक ही ना बचे। हाँ जी, आम बंदे के लिए तो उन्होंने एक ये ऐलान बड़ा, मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर और बड़ा किया कि 32,000 उसको महीने का अगर आए इस वक्त में, उनके लिए ये भी काफ़ी होगा। लेकिन आप बताएं क्या ये उनको मिलता है? अगर वो कहीं मजदूरी के लिए आते हैं तो क्या कोई दुकानदार या जिन्होंने भी उनसे काम करवाना होता है वो उसको 32,000 के हिसाब से पैसे देते हैं, आप देंगे? ये देखिए हमारे कई वर्कर 32,000 से भी ज़्यादा ले रहे होते हैं, और ये वैसे बेसिकली ऐलान गवर्नमेंट ने सरकारी सतह पे इसका इम्प्लीमेंट सही होता है। बाकी कई जगह पे तो दुकानदार ने देखना है उसके पास किस तरह का वर्कर है, उसको कितनी तनख्वाह देनी है। वो हर बंदे को 32,000 या कोई इससे ज़्यादा भी ले रहे होते हैं, कोई इससे कोई आसपास भी हो रहे हैं। वो तो इसी तरह होता है ना कि देख के उतने तनख्वाह देनी है। हर बंदा हर वर्कर को 32,000 तनख्वाह तो नहीं दी जाती, किसी जिसको पता ही नहीं है तो उसको दुकानदार ने 32,000 दे देनी है। मगर वो अगर वो काम करने वाला होता है वो 40,000 भी ले रहा है, 50,000 भी ले रहा है यहाँ पर। मतलब कि अगर किसी को काम आता है तो फिर आप उसको उस हिसाब तक पैसे देंगे जो फिक्स हैं, जिसको काम नहीं आता उसको उसके हिसाब से ज़रा कम पैसे मिलेंगे। भाईजान मार्केटों में पता क्या, मार्केटों में पोजीशन क्या होती है कि मार्केटों में जो हमारी मईशत है ना इस वक्त बिल्कुल डामाडोल हुई है। उस पर तो बेचारे जो दुकानदार हैं वो बैठ के अपने उस सिस्टम का अखराजात ही वो पूरे कर रहे हो, तो वो उसको बड़ा उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो उनको पूरा कर लें। तो इसको ये सिस्टम तब भी हर चीज़ अच्छी हो सकती है ना कि जब आगे भी आपको हर चीज़ मिल रही हो, आसानी से मिलेगी आपको, तो आप आगे भी लोगों को उसमें देंगे। अगर आपको अच्छी पीछे से बैकअप गवर्नमेंट दे रही है, आपको चीज़ें फैसिलिटी सस्ती दे रही है, आपके कारोबार अच्छे चल रहे हैं, तो आप तनख्वाहें भी अच्छी देंगे लोगों को। और जब एक दुकानदार बेचारा सारा दिन सुबह से लेकर रात तक फारूक बैठ के जाता है, उसने कहाँ से देना 32-35,000 रुपये तनख्वाह? आप मार्केट में ये भी सर्वे किया करें ना कि मार्केट दुकानदार से पूछें कि आप सारा दिन बैठ के यहाँ कर क्या रहे हैं। क्या वजह है कि कस्टमर नहीं है, क्या वजह है कि सही तरह दुकानदार खुशहाल नहीं है, ताजिर बरादरी परेशान है ग्राहकों की वजह से कि सेल नहीं है, कि वजह क्या है इसकी? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है मुल्क में, जेब में परचेजिंग पावर ही नहीं है कस्टमर के पास। हर बंदा अब जब चीज़ें महंगी होती जाती हैं तो उसके लिए ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ छोड़ देता है ख़रीदनी। अब आपको उसकी जेब में पैसे नहीं हैं तो वो कैसे उस चीज़ के ऊपर हाथ डालेगा? अब एक गाड़ी है, फ़र्ज़ करें अब पिछले साल एक गाड़ी की कीमत थी 27.5 लाख रुपए, वो आज 55 लाख रुपए की हो गई है। अब गाड़ियाँ क्यों हमारे मुल्क से ये जो कंपनीज होंडा, सुजुकी, कोरोला ये क्यों बंद कर रहे हैं? इन्होंने प्लांट अपने बंद क्यों किए हुए हैं? क्या ये पार्ट्स इनको मिलते नहीं, आते हैं, मगर इनके रेट इतने हो गए कि लोग खरीद ही नहीं रहे। वो खरीद नहीं रहे तो वो बना के किसके लिए बनाएंगे? वो होंडा ने एक उनके डेली की अगर प्रोडक्शन है वो आगे निकलेगी, सेल होगी तो आगे प्रोडक्शन बनाएंगे। इस बजट के बाद क्या लगता है कोई सेल जो होगी वो बढ़ेगी, महंगाई थोड़ी नीचे आएगी इन चीज़ों के ऊपर से, या नहीं कुछ बेहतर नहीं है, मुतमईन नहीं है आप इस बजट से? यार हम आम बंदे हैं, हमें मुतमिन तो हमें जब जो चीज़ नज़र आएगी ना हमने तब मुतमिन होना है।
ज़ुबानी कलामी चीज़ें बना लिखने से देने से कोई नहीं है। हमें तो जो होता है कि देखिए आम चीज़ें जो सी ना हमारी वो चीज़ें सस्ती हों, आम बंदे के लिए चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अगर जब आपको प्रैक्टिकली कोई चेंज नजर आएगा तब आप इसको मानेंगे और मुतमईन होंगे। जब प्रैक्टिकली चीज़ सस्ती होगी वो चीज़ सस्ती है। जो ज़ुबानी कलामी दावे करने हैं तो वो खान साहब भी ऐसे अपने दौर में कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, फलां काम करूंगा। वो जब होना नहीं तो कहने को क्या है, बाद में कहते हैं हमारे सियासी बयान थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अयूब। सर आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान पे बनाता हूँ, बर्तनों की दुकान पे। कितनी तनख्वाह है आप? 15,000 रुपये दे रहे हैं। 15,000 रुपया। आपका तो इतनी उम्र हो गई है, आपका तो कोई तजुर्बा भी होगा जिस दुकान पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपको 15,000 मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है। तो क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे आपको पैसे? वो कहते हैं हमें इतनी देनी है, इतने ही देने हैं। हमारी मजबूरी है, फिर हमें कोई लगता भी नहीं, उम्र इतनी हो गई है। आप उनसे ये डिमांड नहीं करते कि जो बेसिक तनख्वाह है जो तय हुई है, जो चल रही है, वो 32,000 है या इतनी है, जितनी भी हो, तो आप उसके ऊपर डिमांड नहीं करते उससे? वो नहीं मानते ना, वो कहते जाओ घर, मेरा हमें तो यही देने हैं, अगर काम करना तो करो, नहीं तो घर जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि कल बजट अनाउंस हुआ है? तो बजट जब अनाउंस हुआ है, आपने बजट सुना है, उसमें जो आम बंदे के रिलेटेड बातें हैं, किसान को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बजट में उनका बजट इंक्रीज़ कर दिया और साथ 32,000 रुपया बेसिक तनख्वाह कर दी है मज़दूर की, कि मज़दूर को 32,000 मिलनी चाहिए। तो आप बताएं कि क्या मिलती है आपको? नहीं मिलती ना, मैं वैसे भी ये रेडी चलाता हूँ लोहे की। एक इंसान है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो इस मुल्क को चला सकता है, लेकिन अल्लाह पाक उसको इधर ले आए। तो मेरी तो दुआ है अभी अल्लाह पाक उसको ले। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगाते थे, 4,000 की भी लगती थी रेडी पे, लेकिन अब तो मेरा ख्याल 200-400 रुपए से भी ऊपर नहीं जाते। इसके भाई ने बेड़ा कर दिया। हाँ, इसका भाई का भी खाता कोई नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उसको ले आए। उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़ी करप्शन किया है, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, वो नाअहल हो चुके हैं, उनको कोर्ट ने नाअहल किया है, तो उन्होंने कुछ सबूतों के ऊपर ही उनको नाअहल किया होगा ना, कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं उसके बाद। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चोर चोर कहता जाऊँ, मैं अपनी बात ना करूँ या ना सुनूँ तो वो ज़्यादती है। वो बहुत अच्छे आदमी थे और मुल्क चला रहे थे। घ्यो मेरा ख्याल 200-250 रुपये किलो था, आज देख लो 600 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है। बहुत अच्छा आदमी था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो इसी के साथ साथ आपने अवाम की राय जानी और देखा कि अवाम के दिल में कितना दर्द और गम है, और अवाम इस बजट से कितनी मुतमईन है और कितनी गैर मुतमईन है। इसी के साथ साथ आप अपने मेज़बान मुकद्दिम कामरान और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।